नमस्कार दोस्तों, एंटीबायोटिक जीके में फिर से आपका स्वागत है। हम राजवंशी आधुनिक इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और राजवंशी इतिहास में कुछ पार्ट हमसे छूट गया था, वे पार्ट वापस मैं कवर कर रहा हूं। यानी आपको आधुनिक इतिहास कंप्लीट एंटीबायोटिक के रूप में, राजवंशी इतिहास कंप्लीट आपको एंटीबायोटिक रूप में, और क्या चाहिए साथियों। और आप देख रहे हो जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, डिट्टो आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका। बात करते हैं हम चौहान राजवंश की। मात्र 5 मिनट में हम लोग एक एक घंटे क्लास को सुलटाएंगे। देखिए, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करें। चौहानों की उत्पत्ति के अलग अलग मत हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत हैं, यानी कहीं पर भी वे एक बात पर सहमत नहीं है। बात करें पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि भाई ऐसा है कि आपके मुनि वशिष्ठ ने क्या कहा आप लोगों के, कि आपके आबू के अग्निकुंड की आबू में अग्निकुंड हुआ, जहां से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। पै परमार, चै चालुक्य, प्र प्रतिहार और चौहान। ये 4 जातियों की जो उत्पत्ति हुई है वे कहां से हुई है? आपके आबू के अग्निकुंड से हुई है। इसलिए कहते हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई कि ये जो चौहान है, ये चौहान तो कौन है? ये तो आपके ये कहेंगे हम लोग अग्निकुंड से क्या है आपके उत्पत्ति इनकी मानी गई है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सिरोही के रहने वाले हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे और राजस्थान के इतिहास को इन्होंने क्रमबद्ध लिखा, इसलिए क्रमबद्ध इतिहास के पिता भी कहते हैं। इतिहास के पिता कर्नल जेम्स कहते हैं। कर्नल जेम्स ने जो पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया था। सिरोही के रहने वाले हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। हिंदी में प्राचीन लिपि माला भी इन्होंने लिखी। तो इन्होंने कहा कि ये लोग कौन है? सूर्यवंशी हैं। चौहान कौन है मित्रों? सूर्यवंशी बता दिया चौहानों को, ध्यान रखना। चौहानों को सूर्यवंशी इन्होंने बताया। दूसरी बात, अगर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पूछे, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यानी कौन से शिलालेख के अनुसार चौहान है? वे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। आप बताएंगे बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। देखिए, जान कवि की आपको पुस्तक आनी चाहिए, कायम खा रासो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कि आप लोगों के डॉक्टर दशरथ शर्मा, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, बहुत बार सवाल पूछा गया है, दोनों के स्टार लगा लीजिए। अर्ली चौहान डायनेस्टीज और कायम खा रासो। कायम खा रासो के रचनाकार जान कवि हैं और अर्ली चौहान डायनेस्टीज के रचनाकार डॉक्टर दशरथ शर्मा है। ये भी ये कहते हैं कि वास्तविकता में ये बिजोलिया शिलालेख में लिखा है, उसका हम लोग क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। दूसरा, आप लोग कहेंगे सर चौहान, चलो चौहानों की हम लोग बात करें, आप हमें उत्पत्ति बताइए। देखिए, चौहानों के आप लोगों की जो स्थापना हुई, वे स्थापना हम लोग बात करेंगे 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की। लेकिन सर अचानक से हम लोग बात करें, ये चौहान गायब से दिखाई देते हैं और बाद में जाके जब अजय राज, आपके अर्णोराज, आपके सोमेश्वर, पृथ्वीराज आते हैं, तब जाके चौहान हमें दिखाई देता है, बीच में कहां चले गए। तो एक पॉइंट मैंने डाला है, चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत होते थे। चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत होते थे। मित्रों ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? अब देखिए, स्वतंत्र होने का प्रयास किया वाक्यतिराज ने किया और अपने आप को स्वतंत्र किया विग्रहराज द्वितीय ने किया। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। बताइए कि किन के सामंत हम कहेंगे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों को अपने आप में स्वतंत्र करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? वाक्यतिराज ने किया और अपने आप को स्वतंत्र करने में सफल हुए। तो वे कौन थे? विग्रहराज द्वितीय। कौन थे मित्रों? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय। बात क्लियर हुई? अब देखिए, बढ़िया जो आपसे प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों की यदि मैं बात करूं आपसे, देखिए ये रहा आपका शाकंभरी के चौहान, बहुत ध्यान सुनेंगे। ये रहा, देखिए शाकंभरी के चौहानों की हम लोग बात करें तो यहां आपके एक दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि शाकंभरी एवं अजमेर के चौहान। देखिए, ये लोग हैं पहले शाकंभरी के हैं और स्थापना जो वासुदेव चौहान ने की थी, वे 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने स्थापना कहां की? शाकंभरी। यानी ये जो आपका सांबर है, सांबर का प्राचीनतम नाम क्या है? वह आपका शाकंभरी है। बात क्लियर हुई? सांबर का प्राचीनतम नाम क्या है? शाकंभरी है। दूसरा, यानी इसके संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। और वासुदेव संस्थापक होने के कारण वासुदेव चौहान को हम आदि पुरुष कहते हैं, वासुदेव चौहान को मूल पुरुष कहते हैं और चौहान वंश के संस्थापक कहते हैं। यानी स्थापना की गई वे स्थान सपा लक्ष्य है और सपा लक्ष्य सांबर को कहते हैं। बात आई ये राजधानी, तो राजधानी इनकी बनी जो अहि छत्रपुर थी। अहि छत्रपुर कहां है? नागौर। यानी नागौर का जो प्राचीनतम नाम है वे कौन सा है? अहि छत्रपुर। ये आपको पता होना चाहिए। अजय राज प्रथम की हम लोग बात करें, यानी अजय राज प्रथम या जयराज, ये 7वीं शताब्दी में हुए हैं और इनका उपनाम है अजयपाल चक्रवी, अजयपाल चकवा। लेकिन आगे चल के ध्यान रखना, एक और हुए हैं, उनका नाम भी यहां आपको बताऊंगा, अजय राज है।
प्रबंध कोश राजशेखर, जो प्रबंध कोश के लेखक है राजशेखर, वे कहते हैं अजय मेरू, ये अजय मेरू दुर्ग का जो निर्माण करवाया, ये निर्माण अजयराज प्रथम ने करवाया। जबकि पृथ्वीराज विजय कह रहा है कि ये नहीं, अजय मेरू दुर्ग बनवाया, अजमेर नगर बसाया, तो वे 12वीं शताब्दी में करवाया। और वे किसने? अजय राज ने, जो 12वीं शताब्दी में हुए। यानी एक 7वीं शताब्दी में हुए, एक 12वीं शताब्दी में। लेकिन ज्यादा हमें प्रमाणिक जो स्रोत दिखाई देता है, वे प्रमाणिक स्रोत हमें यही दिखाई देता है कि ये अजय राज ने ही 12वीं शताब्दी में। तो ये जो अजय राज है, ध्यान सुन रहा, ये अजय राज है, ये क्या है? आपके चौहान वंश के, आप लोगों के, ये वहां से नागौर में मुस्लिम आक्रांताओं ने जमा लिया, मुस्लिम आक्रमणकारियों का वहां पड़ाव डाला, तो ये वहां से अपनी राजधानी लेके कहां आ गए? अजमेर नगर बसाया और अजमेर में चौहान वंश की नींव रखी। तो यही आपके जो शाकंभरी के चौहान है, ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे? अजमेर में हो जाएंगे। देखिए यहां बात करें, ये हमारा अजय राज है, और अजय राज के जो पिता है, पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र कौन है? अजय राज, ध्यान रखना। तो ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हैं अजय राज। अजय राज के पुत्र हुए अर्णोराज, अर्णोराज के पुत्र हैं जग्गादेव, ठीक है। फिर इनके पुत्र हैं विग्रह चतुर्थ, फिर हैं सोमेश्वर, और फिर है पृथ्वीराज द्वितीय, फिर है अपरांगांग्य, और फिर है पृथ्वीराज तृतीय, और फिर है हमारा गोविंदराज। और गोविंदराज कहां चल जाएगा? रणथंभौर में। ये आपसे क्रम लगवा देता है, पहले बता रहा हूं, कुछ नहीं करता, वे आपसे आजकल व्यवस्थित रूप में क्रम पूछ रहा है कि आप इन्हें काल क्रम के अनुसार सही जमाइए। देखिए पृथ्वीराज प्रथम का बेटा अजय राज हुआ, अजय राज के बेटे अर्णोराज हुए। अर्णोराज की हत्या करेगा जग्गादेव, और जग्गादेव गद्दी पर बैठेगा। जग्गादेव को हम चौहान वंश के पितृहंता राजा भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? जग्गादेव को हम चौहान वंश के पितृहंता राजा भी कहते हैं, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। जग्गादेव है, जग्गादेव को हटा के, क्या कहा मैंने? जग्गादेव 1 नंबर पे बना। इसके भाई यानी अर्णोराज के बेटे विग्रहराज चतुर्थ इनके बाद क्या बना? राजा बना। विग्रहराज चतुर्थ के बाद राजा इनका पुत्र बना अपरांगांग्य बना, और अपरांगांग्य के बाद में फिर राजा कौन बन रहा है? पृथ्वीराज द्वितीय बन रहा है। क्रम देखिए, जग्गादेव का बेटा है, जग्गादेव का बेटा है, लेकिन राजा बन रहा है। पहले इसका भाई राजा बना, फिर इसका भतीजा राजा बना, फिर इसका बेटा राजा बना। तो क्रम क्या बनेगा? जग्गादेव, फिर विग्रहराज चतुर्थ, फिर अपरांगांग्य, और फिर पृथ्वीराज द्वितीय। अब पृथ्वीराज द्वितीय है, बताते हैं इनकी मृत्यु निसंतान होगी, तो इनके बाद जो 5 नंबर पे राजा बनेगा, उनका नाम क्या है? सोमेश्वर। देखिए आप कमाल की बातें देखिए, कितनी अच्छी बातें आपको सीखने की मिलती है। तो इनके बाद जो राजा बन रहा है, वे राजा कौन बन रहा है? सोमेश्वर। और सोमेश्वर के बाद में राजा बन रहा है, उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय के जो बेटे हैं गोविंदराज, वे गोविंदराज 1194 ईस्वी में कहां चले जाएंगे? रणथंभौर। 1194 ईस्वी में रणथंभौर चले जाएंगे, और ये जो चौहान है आगे जाके रणथंभौर में शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे शिफ्ट हुए ये तो मैं आपको बताऊंगा, कैसे शिफ्ट होंगे ये तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन ये वंशावली आप बराबर ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए आप पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, तृतीय का ही नाम सुना है, आज आपके सामने है कि ये पृथ्वीराज द्वितीय के पापा का नाम जग्गादेव, और ये पृथ्वीराज तृतीय का नाम, पापा का नाम सोमेश्वर। दोनों भाई हैं, एक बाप की औलाद है, इसका मतलब दोनों चचेरे भाई हैं, दोनों चचेरे भाई हैं। और देखिए पृथ्वीराज प्रथम का बेटा अर्णोराज, अर्णोराज बेटा अजयराज, पोता अर्णोराज, ये पड़पोता, और ये सड़पोते। यानी पृथ्वीराज प्रथम के सड़पोतों का नाम पृथ्वीराज आपके पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय थी। तो ये सब बातें हमें सीखनी थी। और देखिए हम लोग 10 घंटे लग जाते, लेकिन घंटों से बातें नहीं सीख पाते। मैंने मात्र आपको 5 मिनट में बातें सिखाने की कोशिश की है, और आगे अजय राज हम लोग ऐसे करके पढ़ते जाएंगे। 2-3 एंटीबायोटिक में अजमेर के चौहान हम खत्म कर देंगे। ये समझ पर आधारित क्लास है साथियों, आपका लाड प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से राजवंशी इतिहास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेने का, टेलीग्राम से राजवंशीय इतिहास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, घंटे वाला निशान दबा देना है। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।